बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे दो भारतीय शहरी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से वापस नहीं जाना चाहते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें पनाह दे और हम हिजरत करके पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं और हम किसी सूरत भी वापस हिंदुस्तान नहीं जाना चाहते। इनका क्या कहना है, ये कौन लोग हैं, ये भारत में किस सूबे में रहते थे, इनकी क्या पहचान है, अब पाकिस्तानी हुकाम इनके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए इस हवाले से जानते हैं। किस ज़िले के किस शहर में रहते हैं? मैं भारत दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में शुमाल मशरक़ी ज़िला है। अच्छा। उस ज़िले में जाफ़राबाद में मेरा ऑफिस है, मेरे अखबार का, द मीडिया प्रोफाइल का, और गौतमपुरी में मेरी रिहाइश है। तो आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा तो आपके साथ आया है, वहाँ पे फैमिली कितनी है? मेरी ज़ौजा से लड़की हो गई आज से 30 बरस पहले। अच्छा। उन्होंने कहीं और शादी कर ली। मेरे दो बेटे थे, बड़े बेटे का बचपन में इंतकाल हो गया। अब यही मेरी कुल कायनात है। बस आपका एक ही बेटा है ये जो साथ आए? तो अखबार आपने कब शुरू किया था, कब बंद किया? सन 2014 में अखबार है, आप उसकी तस्वीर ले सकते हैं। उसके ऊपर प्रिंट लाइन भी है जिसमें मेरा नाम लिखा है, मेरी तस्वीर भी है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। अच्छा, तो अखबार क्यों बंद किया आपने? वो माली मुश्किलात के बायस। ज़ाहिर है अखबार तो चंदों से चलते हैं ना, या फिर उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन पर दबाव डाला जाता है। जब आपकी माली इमदाद ख़त्म हो जाती है तो अखबार बंद हो जाता है। तो मतलब आप अखबार बंद करने के बाद आपका ज़रिया मुआइश क्या था, मतलब क्या कैसे गुजर बसर करते? बेटा काम करता था हुजूर, मैं ख़ुद बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। तंजीम मुझे उसके इतने पैसे तो देती थी कि मेरा गुजर। कौन से स्कूल में पढ़ाते थे? मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता था, एक कोचिंग सेंटर था जो हमने अपने घर पे क़ायम किया हुआ था, और वो मुस्लिम बच्चे जो लॉ की तालीम हासिल कर रहे थे, जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती थी, उनको मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था और CRPC पढ़ाता था। अच्छा, तो मतलब आपको पूरे भारत में कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा रिच ख़ानदान नहीं मिला जिसने कहा हो कि आप इन हालात से मजबूर होकर के पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं तो आप यहीं पे रहें? देखिए, वहाँ हर मुसलमान दबाव में है। ठीक है। अमीरों पर अपनी नौइयत के दबाव हैं, गरीबों पर अपनी नौइयत के दबाव हैं, और मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जो हिंदुस्तान छोड़ रहा हूँ। हज़ारों की तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं, लाखों की तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, वो शहरियत ख़रीद सकते हैं, यूरोप में ख़रीद सकते हैं, या फिर वो टर्की में ख़रीद सकते हैं, या वो मलेशिया में ख़रीद सकते हैं। मेरे पास शहरियत ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत छोड़ चुके हैं, तो मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, किन ममालिक का रुख कर रहे हैं? जो गरीब हैं, चलो अमीर तो ख़रीद लेते हैं जाके, कहीं ना कहीं नेशनलिटी ले लेते हैं, गरीब किधर जा रहा है? गरीब तो कन्वर्ट हो जाएंगे अगर उनके हालात ना सुधरे, अगर उन पर यही दबाव रहा तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए, तो कन्वर्जन शुरू हो चुका है। ये बताइएगा कि आप मतलब भारत से किस तारीख को निकले, फिर कैसे कैसे पाकिस्तान कब पहुँचे? 5 सितंबर को मैं वहाँ से निकला। मेरे पास वीज़ा था UAE का। 7 तारीख को मैंने वीज़ा लिया अफ़गानिस्तान का। 8 तारीख को मैं अफ़गानिस्तान पहुँचा। मैं चाहता था कि, मुझे मालूम था कि तुरखम के बॉर्डर से जाया जा सकता है। पता चला कि वो बॉर्डर बंद है। फिर किसी ने मुझे बताया कि भाई एक सॉफ्ट बॉर्डर इधर कंधार की तरफ। मैं कंधार आया फ़्लाइट से। कंधार से हम बज़रिए टैक्सी बॉर्डर पे पहुँचे, एक रात वहाँ क़याम किया। अगले दिन हमने बॉर्डर क्रॉस किया, ठीक है, ऐसे वैसे दे करके फिर वहाँ से टैक्सी में हम कराची पहुँचे। तो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप बता रहे हैं कि पासपोर्ट भी था, ये सारी चीज़ें ये कहाँ हैं? ये सारी चीज़ें जब हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लोगों के राब्ते में थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके उसके सामान की तलाशी लेंगे। ठीक है, कोई भी हिंदुस्तानी डॉक्यूमेंट, कोई भी हिंदुस्तानी शनाख्त की चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपके पास से निकली तो आपके साथ तो जो होगा वो होगा। ठीक है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, तो उन्होंने वो सब निकाल करके फाड़ दिए या ज़ाय कर दिए अफ़गानिस्तान में। जी। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई। हमारे फ़ोन में एहतियातन हमने तस्वीर ली हुई थी। अब फ़ोन तो बंद है, व्हाट्सएप बंद है, यहाँ का कोई नंबर नहीं है। तो हमारे पास फ़ोटो कॉपी है दोनों वीज़ाज़ की और पासपोर्ट की, और वो एडी में पड़ी है। वो एडी सेंटर में दी हुई है आपने? तो मतलब आप किस पाकिस्तानी किन ऑफिशियल से मिले हैं अभी तक? मैं आजी सिंध के ऑफिस गया था, SSP के पास गया था, डॉक थाने में गया था, आराम बाग के थाने में गया था,
आराम बाग के स्पेशल ब्रांच में गया था। सबका रवैया मेरे साथ बहुत हमदर्दाना रहा। लोगों ने ये कहा आपके साथ जुल्म हुआ है, ये हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन आप जो कहते हैं कि आपको रहने की इजाज़त दी जाए, ये हमारे इख्तियार से बाहर की चीज़ है। मतलब ये किसके इख्तियार में? मुख्तलिफ बातें आती रही। हम तो यहाँ एक वकील साहब के पास गए, वो भी हमारी कोई रहनुमाई नहीं कर पाए। कोई कहता आप वज़ारत ख़ारजा में जाएं, कोई कहता वज़ारत दाखिला में जाएं, मतलब कोई कतई बात हमसे नहीं कही गई। मतलब आपके अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है जिनसे आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकें? कहाँ से? इंडिया से। कैसे डॉक्यूमेंट? मतलब जो यहाँ पे रहने में आपको मुआविन साबित हो सके। अगर आप यहाँ एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ की चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। नहीं, मैं तो फ़ोटोकॉपी तो दे सकता हूँ ना वहाँ के पासपोर्ट की। ठीक है, वो तो मैं दे ही सकता हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा किसी और से बात नहीं हुई है? नहीं, वहाँ से बात करके अब हम उनकी ज़िंदगी क्यों अज़ाब करें? वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, अगर हम उनसे बात करेंगे तो इंटेलिजेंस। अब तक जितने भी पाकिस्तानी आपको मिले हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानियों का रवैया अगर अच्छा ना होता, आप अंदाज़ा लगाएं, तो मैं इतना लंबा सफ़र करके कराची पहुँच सकता था? हरगिज़ नहीं। 10 दिन से मैं इस शहर में हूँ, पुलिस को पता होगा, सबको पता होगा, वो हमें गिरफ़्तार नहीं कर लेते तो हैं। अच्छा, जर्नलिज़म की सूरत हाल बताएं कि पाकिस्तान में जर्नलिज़म तो हम जानते हैं, वहाँ की सहाफ़त के बारे में बताएं कि वहाँ की सहाफ़त आज़ाद है, नहीं है, क्या सिलसिला है? देखिए, सहाफ़त में यहाँ के बारे में तो कोई बात नहीं कह पाऊँ वहाँ के, लेकिन वहाँ की सहाफ़त मुसलसल मोदी हुकूमत के दबाव में है। ठीक है, माशी मामलात को लेकर भी, और भी जो दूसरे मामलात होते हैं स्टेट के, उनको लेकर, और अक़लियतों को लेकर जो मामलात हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको लेकर के, हिंदुस्तान और चाइना को लेकर के जो रिलेशंस हैं उनको लेकर के, कोई भी तामीरी तनक़ीद वहाँ की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं है। वो तो अपने लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने तो स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील कर दिए, रिज़र्व बैंक के गवर्नर तब्दील कर दिए। अगर मोदी को लगता है कि नोटबंदी होनी चाहिए, नोटबंदी होगी, चाहे उसका असर कितना ही ख़राब हो। मोदी को लगता है कि GST लागू होनी चाहिए, लागू होगी। मोदी को लगता है कि इसके साथ ये बताएं कि मतलब वहाँ पे आप दुबई भी गए, फिर अफ़गानिस्तान भी गए, दोनों इस्लामी मुल्क हैं, तो आपने पाकिस्तान का ही इंतखाब क्यों किया? देखिए, दोनों जगह के अलग अलग मसाइल हैं। दुबई का तो ये मसला है कि वो किसी को भी ना पनाह देते हैं और ना ही वो शहरियत देते हैं, कुछ भी नहीं देते वो। वहाँ तो शहनशाहियत है, आपको मालूम है। हाँ, अफ़गानिस्तान में लैंग्वेज का बड़ा मसला था। ठीक है, हमें पश्तो नहीं आती, फ़ारसी भी नहीं आती। हाँ, फ़ारसी कदीम आती है जो मैंने मदरसे में पढ़ी है। वहाँ का मसला ये कि वहाँ किसी शख्स को उर्दू नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती। हमारा बच्चा परेशान हो गया, काम तो इसी को करना था। इसने कहा कि पापा मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, आप पाकिस्तान ही चलेंगे जिस इरादे से आए। अच्छा, तो जी इसलिए हम पाकिस्तान आए। चलें जी, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं कि अल्लाह करे आपकी ये जो पाकिस्तान में मामलात हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन की सारी चीज़ें हैं ये क्लियर। मैं ये चाहूँगा कि अगर आपसे मुमकिन हो तो हमारे इदारे ईदी को कोई फ़ोन कर दें। बस इतनी गुजारिश है कि वो हमारे साथ ज़रा रहम का मामला फरमाएँ। उनका रवैया हमारे साथ अब तक बहुत अच्छा है, कुछ और दिनों तक बर्दाश्त कर लें जब तक कि ये इशूज़ चल रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। कि नाज़रीन, ये आपने इनकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा किया है, इनका सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम इनके साथ क्या करते हैं। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ अमीर है। मेरे फ़ादर का नाम मोहम्मद हसनैन है। इसहाक़ अमीर जी। इसहाक़ अमीर, मुझे ये बताएं कि आप भारत के किस ज़िले के, किस शहर के, किस गांव में रहते थे? जी, हम भारत में दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक कैपिटल है और वहाँ पे एक इलाका है जाफराबाद, उस इलाके में एक गौतमपुरी है, उस इलाके के हम रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपने तालीम कितनी हासिल कर रखी है? मैं 12th पास हूँ और प्लस मैंने डिप्लोमा किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, और एक डिप्लोमा और किया है निबोश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए होता है और मैं वहाँ पे जॉब करता था। तो आप कहाँ पे जॉब करते थे? मैं दिल्ली में जॉब करता था। एक कंपनी है डेन कंपनी, डेन इंटरनेट, उसमें फाइबर का टेक्नीशियन हूँ और मैंने 5 साल उसमें जॉब की है एज आ टेक्नीशियन, ऐसे इंजीनियर। सर्विस अलाइंस वाईफाई वगैरह इंस्टॉलेशन करता था। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जियो इंटरनेट,
ये भी इंटरनेट की ही है, इसमें भी मेरा काम इंस्टॉलेशन का था और प्लस सेल्स का था। अच्छा, तो ये बताएं कि आप किस तारीख को वहाँ से इंडिया से निकले और पाकिस्तान कब पहुँचे? जी, हम इंडिया से निकले हैं 5 सितंबर सन 2021। 2021 सॉरी 2023 जी। सो सबसे पहले आप कहाँ गए वहाँ से? हमने वीज़ा लिया था UAE का। ठीक है जी, और हमने टिकट कराई अबू धाबी की। कितना सफ़र हुआ टोटल आपका इंडिया से निकले हुए पाकिस्तान पहुँचते हुए? कितना टाइम लगा ये? सर हम 2 दिन तो हम रुके हैं, क्या नाम, UAE में। 7 तारीख को हमने अफ़गानिस्तान का वीज़ा लिया है, मेरे पास है वीज़ा, फ़ोटोकॉपी है, और फ़्लाइट की भी वो है मेरे पास। फिर उसके बाद हम अफ़गानिस्तान यहाँ पहुँचे। ठीक है, चमन काबुल पहुँचे। काबुल पहुँचने के बाद उसके बाद हम गए कंधार में हम लोगों ने इधर उधर पता किया कि भाई हमें पाकिस्तान जाना है। आप भारत से आए, आप चाहते हैं, आप ये आपका कहना है कि वहाँ पे मुसलमानों पे अरसा दराज जो है वो तंग किया गया है और आप पाकिस्तान आए। तो आप दुबई भी गए, वो भी ब्रदर इस्लामी मुल्क है, आप अफ़गानिस्तान में गए, वो भी इस्लामी मुल्क है, तो आप पाकिस्तान आए, इसकी कोई लॉजिक वजह? सर वजह ये है कि एक तो हमारे असासे इतने नहीं थे, इतनी बड़ी मेरी जॉब नहीं थी। 4000 दरहम की मेरी जॉब थी दुबई के अंदर। ठीक है, तो 4000 दरहम कुछ नहीं होता है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ही होता है, वो बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ से तो बेशतर लोग पाकिस्तानी दुबई जाते हैं मजदूरी करने के लिए, आपको तो वहाँ मौका मिल गया जॉब का, तो क्यों नहीं की? सर वहाँ जॉब ही तो कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली को भी नहीं रख सकते। मैं खुद ही रह सकता था। मेरे बूढ़े वालिद हैं, 70 साल की उम्र है, हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट। तो इस वजह से आप वहाँ नहीं रहे, आप पाकिस्तान आए। जी। तो यहाँ आपके पास जितनी भी आपकी शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं वो आपके पास सिर्फ फ़ोटो कापी हैं? जी सर, फ़ोटो कॉपी हैं। फ़ोटो मेरे पास इंडिया का सर्टिफिकेट, मेरे 12th का और निबोश का जो मैंने किया IG वो किया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे वाले। ये डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? ये ईदी सेंटर सोहराब बोर्ड पे। आपके मोबाइल में नहीं है? सर मेरे तीनों फ़ोन बंद है, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, चेक कर सकते हैं हर तरीके से। अच्छा, अगर होती मैं ज़रूर देता। दूसरा, इसमें इंटरनेट नहीं है। तीसरा, इंडिया की सिम है। इंडिया की सिम अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो हमारे पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, जवान लड़के हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए परेशानी हो सकती है। जुर्म तो पाकिस्तान में आप इस्तेमाल करेंगे तो उनको लिए क्या मसाइल हैं? वो तो आप कह रहे हैं कि आपने ज़ाहिर है अपने जो आपके अजीज़ रिश्तेदार थे उनसे आप वैसे भी दूर थे। नहीं, दूर तो नहीं थे, आसपास में ही, कुछ आसपास, कुछ पास में है, कुछ दूर हैं, लेकिन हैं तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि मुश्किलात नहीं होंगी? सर मुश्किलात तो देखो, जुर्म तो हमने किया है, कानून तो ये कहता है जो जुर्म करे सज़ा उसको दी जाए। अब उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। अच्छा, जो भी पूछा है। लेकिन ये अभी तक आप जब से आए हैं उससे लेके अब तक उनसे पीछे किसी ने कोई रब्ता किया होगा? मेरा और मेरे वालिद का अभी तक हिंदुस्तान में किसी से कोई रब्ता नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम का आपके साथ रवैया कैसा है? रवैया पाकिस्तान के हुकाम से हमारा अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, डिपार्टमेंट भी अच्छा है, अच्छे तरीके से बताया भी है। लेकिन ये कि एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, उस रास्ते से आपको निकलना है, तो उसमें तो थोड़ी परेशानी रहती है। दुनिया के किसी भी इदारे में चले जाएं, उस प्रोसेस से आपको निकलना है। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप इतना दिल बर्दाश्ता हुए वहाँ से निकलने पे मजबूर हुए? ऐसा ज़ाती कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि आपने बताया कि आप इतनी सारी जगह पे जॉब्स भी की हैं आपने, आप अखबार भी निकालते रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसा वाक़या क्या हुआ जिसकी वजह से आप निकले? जी बिल्कुल, देखें मैं जॉब करता हूँ, मैं एक जवान लड़का हूँ, ठीक है, मैं लोगों के पास जाता हूँ, फील्ड वर्क रहता है, हिंदू मुस्लिम बात के अलावा कोई टॉपिक नहीं है। ऑफिस में गए यही बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुंडा, शराबी, नशेड़ी, वो सारी चीज़ें हैं। आप अपना कोई वाक़या बता सकते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हो जिसकी वजह से जो वजह बना हो, कोई एक ऐसा वाक़या बताएं। मैं जब डैन कंपनी में काम करता था, सन 2018 की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ एक वाक़या पेश आया कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो 2-3 लड़के आए हिंदू, और बस उन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी। अब ये समझ लें कि उन्होंने मेरा नाम पूछा और पिटाई शुरू। पहला वाक़या। दूसरा वाक़या आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कोरोना से पहले की।
मेरे वालिद और मैं जा रहे थे अपने घर से, एक इलाका है खजूरी, हम वहाँ पे जा रहे थे। मेरे वालिद को और मेरे को एक हिंदू ने बाकायदा घेर रहा है, बाकायदा घेरा और कहा मूल्य तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वाहियात स्लोगन, वाहियात गालियाँ, इतना लंबा टीका। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मेरे साथ खुद जाती 2 बार वाक़ई हुए हैं, मेरे साथ 3 बार। अखबार है, ये मेरे वालिद का अखबार है, बोलिएगा इसको। ये दी मीडिया प्रोफाइल नाम है इसका। अच्छा, और ये मेरे वालिद की फ़ोटो है। कितनी अर्सा अखबार निकालते रहे? देखें, ये कुछ सालों से बनता, एक तो फंड की कमी, दूसरा सच को सच लिखना एक जुर्म है। तो यहाँ और भी अखबार में आपके साथ जर्नलिस्ट काम करते थे वाले साहब के साथ? नहीं नहीं, मेरे वालिद खुद लिखते थे, खुद ऑफिस में बैठ करके टाइप कराते थे, और ख़ुद मैं अपना ज़ाती अपने आप से दुकानों पे, घरों में जा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। अच्छा, ये तो फिर ये माली हालात की वजह से छोड़ दिया? माली हालात भी दूसरा, लोगों का प्रेशर के इस तरह की बातें ना लिखें, मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं। अच्छा, आपकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों से भी या एजेंसीज़ के लोगों से कोई रब्ता हुआ? मेरी मालूमात के मुताबिक तो आप एजेंसीज़ के लोगों से मिले हैं और उन्होंने आपसे पूछताछ की है। देखें, हम एजेंसी के लोगों के पास गए थे, आईजी साहब के पास गए, एसएसपी के पास गए, 2-3 थाने और गए, और हम हफ्ते वाले दिन हम गए थे, थाने गए थे, एक यहीं पर, ये पता नहीं मुझे वाली सबको नाम याद है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वालों के पास चले जाएं, हम इंटेलिजेंस वालों के पास गए, और इंटेलिजेंस वालों ने कहा कि आप फॉरेन अफेयर्स में वहाँ चले जाएं, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पहले है। वहाँ पर भी गए तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो ऑफिस तो बंद था, जो फॉरेन अफेयर्स का था वो बंद था, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो इंटेलिजेंस वालों ने भी कहा कि देखें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाकी आप देख लें। तो इदारे में तो ये था। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, ये भारत के 2 शहरी पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में ही रहें और पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो इनको यहाँ पे पनाह दें, और ये किसी भी सूरत वापस हिंदुस्तान नहीं जाना चाहते हैं। इनकी ये इस वक्त एदी सेंटर में रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों से भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। अब ज़ाहिर है इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, मोबाइल इनके बंद हैं। ये कहते हैं कि उनकी तस्वीर और रिकॉर्ड जो मोबाइल में है वो इनके पास मौजूद है। बाकी सारी चीज़ें ये ज़ाहिर है जब अफ़गानिस्तान में थे तो वहीं पे ये एजेंट को दे करके तलब करवा चुके हैं। उसकी वजह कि अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर ये पाकिस्तान में इलीगल दाखिल हुए हैं।